हाय फ्रेंड, मैं शार्क कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल पिज्जा पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से करवाऊंगा और ये मेरा पार्ट 8 होगा। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं और ये किस प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार मतलब इसको बोल रहा है विस्तारित रूप में लिखने के लिए, सामान्य रूप में लिखने के लिए। मानक रूप में लिखा गया है, इसको सामान्य रूप में मतलब सामान्य रूप में लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग सामान्य रूप में लिखते हैं। अगर आप लोग को मानक रूप क्या होता है नहीं होता ये जानना है तो आप लोग पार्ट 7 देख सकते हैं, जो कि प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 उसमें करवाया गया और मैं आप लोग को इसमें प्रश्न नंबर 2 से करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें एक अच्छे ट्रिक के साथ भी बताऊंगा, जिस प्रकार पार्ट 7 में आप लोग को एक ट्रिक बताए थे, उसी प्रकार इसमें भी आप लोग को ट्रिक या शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं, ये बताएंगे। तो चलिए इससे पहले हम क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जो क्या होता है बेसिक, अगर मान लीजिए हम किसी संख्या ले लेते हैं, पहले संख्या से ही लेंगे, उसके बाद हम लोग आप लोग को फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले और गुना उसको 10 पे पावर 2 से करें, तो इसका मतलब हुआ जो 9 गुना 10 पे पावर 2 का मतलब वैल्यू हुआ 100। 9 गुना 10 पे पावर 2 वैल्यू हुआ 100। जितना 10 पे पावर 2, अगर पावर में 10 पे पावर 2 है तो 2 जीरो दे देना है, 1 लिख के 2 जीरो, ये नहीं जो 10 लिख के 2 जीरो देना है, ये गलत है, 1 लिख के 2 जीरो दे देना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे देख लीजिए आप, मान लीजिए 5.6 अभी दशमलव नहीं, पहले संख्या पे समझ लीजिए, और 10 पे पावर 5 दे दें तो इसको क्या लिखना है आप लोग को, 5 गुना ये 10 पे पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 1 पे पावर 5 जीरो। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये 5 पे पावर 5 जीरो आता है। तो इससे हमें ये निकल के आता है, जो किसी संख्या को अगर 10 पे पावर 5 से गुना करना हो या 10 पे पावर 9 से गुना करना हो तो वो संख्या लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, और जितना पावर में हो उतना जीरो दे देंगे। तो 5 पावर है तो 5 जीरो दे दिए। ये पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या में। अगर यहाँ पे पावर ऋणात्मक हो तो फिर दूसरा नियम लगता है, फिर दूसरा। तो चलिए हम समझते हैं, अगर यहाँ पे माइनस में अगर हो तो वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए 6 गुना 10 पे पावर -2 दे दे, 6 गुना 10 पे पावर -2 दे दे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने का नियम है, जो देखिए 6 और 10 पे पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, गुना 1/100 लिखेंगे, 1/10 पे पावर 2 लिखेंगे, 1/10 पे पावर 2। अगर ये आपको कहीं नहीं पता चलता है ये कैसे नीचे आ गया, देखिए माइनस में अगर घात है तो मैंने आप लोग को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक में बहुत सारे बात बताई है और एक ही अधिकतर बार बताया हूं, जो 10 अगर माइनस में पावर है तो उसका वैल्यू नहीं निकलता है, तो पॉजिटिव में करते हैं। तो हम पॉजिटिव में जब इसको करेंगे तो क्या करते हैं, तो अंश को हर में लेके चले जाते हैं, हर को अंश में लेके आ जाते हैं। तो इसका हर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 10 पे पावर 2 हो जाएगा तब। तो यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो 6 को 1 से गुना कर 6 बट 10 पे पावर 2 का वैल्यू होगा 100। 10 पे पावर 5 का वैल्यू होता था 1 पे पावर 5 जीरो, तो उसी प्रकार 10 पे पावर 2 का वैल्यू होगा 1 पे पावर 2 जीरो। आप बोलेंगे सर ये तो आसान है। अब मान लीजिए 10 पे पावर 10 दे दे, तब आपको गलत मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो हम 10 पे पावर 10 जीरो दे या 9 जीरो दे। तो आप लोग को आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप 1 लिख के उस पर 10 जीरो दे सकते हैं। 10 पे पावर अगर है तो वो ऐसा नहीं जो आप 10 लिख के देंगे। अगर मान लीजिए 100 पे पावर 2 है तो आप 1 लिख के 4 जीरो 2 जीरो देना है आप लोग को, मतलब 100 गुना मतलब 4 जीरो होगा। 100 2 बार है, इसका मतलब हुआ 100 2 बार है, इसका मतलब हुआ 1 पे 4 जीरो। लेकिन 10 पे पावर 2 है, इसका मतलब हुआ 1 लिख के 2 जीरो। 10 पे पावर अगर 3 है तो 1 लिख के 3 जीरो, इसका वैल्यू ये होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो जब हम 100 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं, तो अगर आप लोग को ये भाग देना नहीं आता है तो ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी ही अपलोड है, शून्य से करते के प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए। देखिए अगर किसी भी संख्या को जीरो वाले संख्या से भाग देना हो तो उसके लिए एक अच्छा तरीका है, एक नियम है क्या, तो जो संख्या ऊपर में रहता है वो आप लिख दीजिए। तो 6 है मेरा ऊपर में, तो वो लिख दिए मैंने, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए आपको नीचे में कितने जीरो से भाग देना, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा, जो लास्ट में यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, 1 के सिवा दूसरा कोई अगर दूसरा संख्या रहेगा तो उसके लिए दूसरा नियम लगेगा। अगर 1 है यहाँ पे और कितने भी जीरो है तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिर। तो अगर हम 6 है तो 6 लिख दिए और देखते हैं तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 अंक तो ये हुआ और 1 अंक अपने मन से। अब आगे में सर बोले जीरो देंगे, नहीं आगे में जीरो नहीं देना, पीछे में जीरो देंगे, तो 2 अंक मेरा हो गया। अब इसको जीरो पीछे में जीरो दे देने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसको 06 यानी कि 6 ही बोलेंगे हम लोग।
तो कोई परिवर्तन भी नहीं आता है, और फिर बराबर यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो ये 0.06 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं जिस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 7.1 गुना 10 पे पावर -7। देखिए वहाँ पे दशमलव में, तो मैंने संख्या के बारे में तो बता दिया, अभी दशमलव के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वहाँ पे पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर आप लोग को अच्छे ट्रिक के साथ भी समझाएंगे हम। लेकिन पहले बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक शॉर्ट मेथड बोलिए या ट्रिक बोलिए, वो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग बेसिक समझते हैं। तो जब हम बेसिक मतलब 7 देखिए यहाँ पे 7.1 गुना 10 पे पावर -7 है। तो जब इसको लिखेंगे आप लोग तो 7.1 गुना 10 पे पावर ये क्या हो जाएगा, ये 1/10 पे पावर पॉजिटिव में 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये मैंने आप लोग को अभी बताया हूँ। जे क्या बताया, अगर माइनस में 7 है तो इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/10 पे 10 पे पावर 7 होगा। आप बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन करना है इस सवाल के अंदर, नहीं कर, आपको सवाल के अंदर नहीं करना, आपको डायरेक्टली वैल्यू इसका आंसर मतलब जो सामान्य रूप में लिखने के लिए बोल रहा है वो निकालेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालना है वहाँ पे लिखना है। लेकिन आपको बेसिक समझा देते हैं। सबसे पहले हम इसको ये लिखेंगे, तो जब ये लिखते हैं तो यहाँ से इसको जब हम गुना करेंगे तो 7.1/10 पे पावर क्या होता है 7 आता है। अब हमें 10 पे पावर 7 का वैल्यू हुआ 1 पे पावर 7 जीरो, 10 पे पावर 7 का आप देख लीजिए यहाँ से 7.1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब हमें 7.1 में एक मतलब कितना जीरो है, 7 जीरो से भाग देना है। अब देखिए दशमलव में है तब तो आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, तो प्रॉब्लम का कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए मैं आप लोग को पिछले वीडियो में ही दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए देखिए 3.2 है। तो जब आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये दशमलव हटता है तो नीचे में एक संख्या आता है तो 1 जीरो आता है। यहीं पे अगर 2 संख्या हो तो 2 जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। वही प्रकार अब इस प्रकार यहाँ पे हम समझेंगे 7.1 है, जब हम दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे में 1 देंगे और एक संख्या है तो 1 जीरो हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आता है 71 बटे कितना, यहाँ पे कितना 3 3 6 7 है, इसको गुना करेंगे तो ये 8 जीरो हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 जीरो आ जाएगा। अब हमें 71 में 8 जीरो से भाग देना। जब हम 71 में 8 जीरो से भाग देंगे तो मैंने 71 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। मैंने अभी आप लोग को जीरो वाले संख्या से भाग देने के बारे में बताया। अगर यहाँ पे 1 रहे तो ये आपको रूल लगेगा, जो आप देखिए आप भाग देंगे तो ये आपको भाग नहीं दे पाएंगे। आप इसको शॉर्ट मेथड से ही बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए कितना जीरो है यहाँ पे 3 6 2 8 जीरो है। तो जब 8 जीरो से इसको भाग देंगे तो मैंने क्या बोला, जो संख्या वो लिख देंगे और 8 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 8 अंक के बाद जब हमें दशमलव देना तो 2 अंक तो मेरा मिल गया, 1 अंक 2 अंक तो हो गया। अब हमें 6 अंक और लेना, तो 6 अंक के बदले हम जीरो ले लेंगे। 3 4 5 6 7 8 दशमलव, आप पीछे में एक अपने मन से जीरो दे देते हैं, क्योंकि वैसे दे देते हैं दशमलव केवल ओनली नहीं अच्छा लगता है देखने में, इसके लिए इसके पीछे हम जीरो दे देते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर निकल के आएगा कितना, तो 0.0 कितना जीरो है 3 6 3 4 5 6 7 1। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको अब शॉर्ट मेथड से चाहें तो आप शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, जो कैसे शॉर्ट मेथड इसका बनेगा। तो देख लीजिए, तब तक आप इसका नोट कर लीजिए। वो जो मैंने बेसिक बताया हूँ आप लोग उसको ज़रूर उतार लीजिए, क्योंकि बेसिक जब तक आपको नहीं आता रहेगा तब तक आप कोई भी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते और बना नहीं सकते। तो चलिए हम लोग चलते हैं 7.1 गुना 10 मैंने 7 को कैसे डायरेक्टली हम सामान्य रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए 7.1 गुना 10 पे पावर -7 है। तो जब हम इसको हम बदलेंगे, देखिए माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं आप लोग, माइनस में है तो ये भाग होगा, इस संख्या में क्या होगा तो भाग होगा। तो भाग होगा तो कितना भाग, मतलब देखिए 7 है तो 7 अंक के बाद दशमलव होगा। माइनस में मैंने आप लोग को बताया, जो अगर माइनस पावर हो तो दशमलव मतलब दशमलव डिनोट करता है, पिछले वीडियो में ही बताया। तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखिए, आपका लिंक मतलब उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया, अगर यहाँ पे माइनस है 7 है, इसका मतलब वह जो दशमलव होगा संख्या में फिक्स है, ये बात तो फिक्स है। और यहाँ पे भी है तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे जब ऑलरेडी ही दशमलव है तो यहाँ से इसको छोड़ के हम काउंट करेंगे, कितना अंक काउंट करेंगे तो 7 अंक काउंट करेंगे। तो 1 अंक तो ये हो ही गया। मान लीजिए यहाँ पे देखिए
अब दशमलव हम आप एक ही सवाल के अंदर 2 दशमलव दे सकते हैं, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नहीं दे सकते हैं, एक ही दशमलव पड़ेगा। तो दोनों को गिनती कर लीजिए। देखिए एक अंक के बाद ये, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे -7 है, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। 10 पे पावर 8 हुआ कि नहीं हो, ये आप लोग बताइए। आप देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ से पहले समझ लीजिए 7.1 है, तो दशमलव हटेगा तो 10 आएगा, गुना 10 पे पावर -7। तब जब ये ऊपर जाएगा तो 7 71 गुना 10 पे पावर -7 गुना 10 पे पावर -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये प्लस में 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो 71 गुना 10 पे पावर, ये जब आपस में घाते आधार सेम हो तो घाते जुड़ जाती है, यानी -8 होगा। अब वही चीज़ यहाँ पर हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे। तो जब ये -8 हो जाएगा, 71 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो जब हम -8 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा? तो 8 से भाग देंगे तो 8 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 71 लिख देंगे, तो ये कितना अंक हो गया? 2 अंक तो हो गया। उसके बाद लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 अंक पूरा दशमलव, आप पीछे में अपने मुंह से 0 ले लिए। तो आशा करता हूँ ये आपको शॉर्ट मेथड समझ में आया होगा। अब शॉर्ट मेथड के ही हिसाब से हम दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 3.02 गुना 10 पे पावर -5 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट मेथड कैसे नियम से सॉल्व करेंगे। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये माइनस, जब 2 अंक के बाद दशमलव हो तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताएगा जी, इसकी घाते जो आएगी 10 पे पावर, ये -2 आएगा। ठीक है, -2 जब आएगा, -2 यहाँ पे भी -5 है, तो ये कितना हो जाएगा? -7। तो जो संख्या वो लिख दीजिए, हम यहाँ पे वो संख्या लिख दे 302। और हमें 7 अंक के बाद 10 पे -7 आया था ना। देखिए 2 अंक यहाँ पे, एक अंक, तो क्योंकि यहाँ पे दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 100 आएगा, तो ये 100 ऊपर जाएगा तो फिर 10 पे -2 डिनोट करेगा, तो -2 यहाँ पे -5 था, -7 होगा। घाते जब आधार जब सेम हो तो घाते जुड़ जाती है, मैंने अभी आप लोग को बताया है। तो 10 पे -7 आएगा, तो -7 का मतलब हुआ जो 7 अंक के बाद दशमलव, 7 -7 का मतलब हुआ 7 अंक के बाद दशमलव। तो 3 अंक तो मेरा यहाँ पे है, तो 3 1 4 5 6 7 दशमलव 0, इसको हम लिखेंगे 0.0000040 और 302। आशा करता हूँ ये दूसरे नंबर प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरा तीसरे नंबर 5 गुना 10 पे पावर -9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 तो यहाँ पे लिख देंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए अब यहीं पे हम डायरेक्टली आपको बताते हैं, 5 यहाँ पे लिख देते हैं। और जब हम बात करते हैं आपसे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 10 पे -9 है, -9 मतलब अब यहाँ पे तो दशमलव है ही नहीं, तो हम फिर नहीं जोड़ना है। जब नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, अगर रहता तो जोड़ते दशमलव, ठीक है। तो नहीं है तो यहाँ पे -9 मतलब 9 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 अंक तो खुद ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक दशमलव, पीछे में एक अपने मन से 0 लगा देंगे, 8 अंक ले 4 3 7 1 8 ही होता है, आप 0 8, आप देखिए अब 9 अंक पूरा गया। आशा करता हूँ ये आपको भी समझ में आया होगा, समझ गए होंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेसिक तरीका आपको सीखना है और शॉर्ट मेथड भी आपको सीखना है, तो दोनों तरीका आप लोग को सीखना है। तो जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिस प्रकार, वो भी आप लोग लिखिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकेगा। अब चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथे नंबर प्रश्न की ओर मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताया, अगर पॉजिटिव में मान हो, पॉजिटिव में मान हो, देखिए 10 पे पावर 9 है और 1 है, तो ये तो क्या हुआ, मान लीजिए 3 है गुना 10 पे पावर 2 हो, इसको हम समान रूप में लिखेंगे तो 3 है गुना 10 पे 2 का वैल्यू 100 हो जाएगा, और जब हम इसको गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ तो जो संख्या है वो लिख दीजिए, और 10 पे पावर जितना हो उतना 0 दे दीजिए। इसका मतलब इससे निकल के ये आता है हमारा वैल्यू, जो संख्या हो वो लिख दीजिए, जो संख्या है वो लिख दीजिए, और 10 पे पावर 2 है तो 2 0 दे दीजिए। यहाँ पे देखते हैं तो संख्या 1 है और 10 पे पावर 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो माइनस है, दशमलव में है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, देख लीजिए आप लोग। अब बताइए आप लोग यहाँ पे हमें, आइए सबसे पहले मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1.2 और गुना 10 पे पावर 2 ले लीजिए। तो मैंने क्या बताया आप लोग को, जो संख्या है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1.2 है, बोलेंगे सर 1.2 ले लें, नहीं, आपको 1.2 नहीं लेना है, आपको लेना है 12। आपको क्या लेना है, 12 लेना है। और जब 10 पे पावर 2 है, इसका मतलब 2 0, इसका मतलब 2 0 होगा। तो बोलेंगे सर ये तो आंसर नहीं मिला, ये तो गलत हो गया मेरा। अभी
मेरा आंसर नहीं निकला, आप निकलेगा मेरा आंसर कैसे। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव भी है, ये आपको गुना में याद रखना। अगर आपको दशमलव का गुना नहीं आता है तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी दशमलव का जोड़, घटो, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न का जोड़, जितना भी होता है वो सब अपलोड है, वो लोग आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको दशमलव के फाइल मतलब दशमलव से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो 10 बराबर 2 है, यहाँ पे देखते हैं तो ये 1200 हो गया, जो संख्या है वो लिख दिए। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए हम। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, जीरो का वैल्यू मतलब अगर 0.01 रहे, 0.01 रहे, इसका वैल्यू, इस जीरो का वैल्यू होगा, इस जीरो का वैल्यू होगा, लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे जीरो दे दे तो इस जीरो का वैल्यू नहीं होगा। इसको हम अगर हटा भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये इसका वैल्यू 120 निकल के आ गया। उसी प्रकार जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया जो संख्या है वो लिख दीजिए, 1 2 3 वो लिख दिए। 10 पे पावर 10 है, तो 10 पे पावर 10 का मतलब हुआ 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो दे दिए। अब हम जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या, 2 0 0 0 1 और 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये हट जाएगा, इसका मान इतना निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो ये आप लोग इसका आंसर डायरेक्टली ये लिखेंगे। अब चलिए हम ये प्रश्न में आते हैं। तो इस प्रश्न में आने पर हम देखते हैं जो संख्या वो लिख देते हैं। तो 3 4 6 1 2 9 गुना 10 गुना नहीं, 10 पे पावर 6 का मतलब इस पे 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो दे दिए। अब देखते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे 5 अंक के बाद दशमलव आएगा तो ये हो जाएगा 3 4 6 1 2 9 1 0, क्योंकि इस दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए वो हट जाएगा। तो इसका आंसर इतना निकल कर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ 2 नंबर के जितने प्रश्न थे वो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। मैं देखता हूँ अगर आप लोग को प्रश्न नंबर 3 भी बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न नंबर 2 आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये वीडियो थोड़ा समझाते समझाते इतना बड़ा हो गया, जिसमें इंक्लूड करने पर बच्चे को थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।